ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखते ही थोड़ा डर तो लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कितने सारे नियम हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन्हें मुश्किल सवालों की तरह नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल किट की तरह देखें। आज हम इसी टूल किट को खोलने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ रैंडम इक्वेशंस हैं या ये वो सीक्रेट कोड है जिससे हमारे आसपास की दुनिया चलती है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो केओस जैसा दिखता है वो असल में एक बहुत ही खूबसूरत लॉजिकल सिस्टम है। तो चलिए टूलकिट के पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से शुरू करते हैं, क्योंकि आगे हम जो कुछ भी बनाएंगे उसकी नींव इसी एक जाने पहचाने कॉन्सेप्ट पर टिकी है। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है ना, ये कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं। ये असल में हमारा पुराना दोस्त पाइथागोरस थ्योरम ही है, बस एक नए रूप में। और बाकी की दो आइडेंटिटीज, अरे वो भी बस इसी पहले फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर उधर करने से बन जाती हैं। मतलब सब कुछ एक ही जड़ से जुड़ा है। ठीक है, तो हमारी नींव तो तैयार है। अब वक्त है अपने टूल किट में कुछ नए अटैचमेंट्स जोड़ने का। इसे एक तरह का एक्सपेंशन पैक समझिए। ये वो फॉर्मूले हैं जो हमें मुश्किल एंगल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की या छोटे एंगल्स को जोड़कर बड़ा बनाने की पार देते हैं। इन्हें याद रखने का एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है। देखिए, साइन फैमिली बहुत सीधी सादी है। साइन ऑफ ए प्लस बी में प्लस है तो फॉर्मूले में भी प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन कोसाइन फैमिली थोड़ी बागी है, वो हमेशा साइन को पलट देती है। कॉस ऑफ ए प्लस बी में माइनस आता है और कॉस ऑफ ए माइनस बी में प्लस। है ना आसान? और टैंजेंट का, उसका तो अपना ही सरल नियम है। ऊपर यानी न्यूमरेटर में साइन एकदम सेम रहता है और नीचे डिनोमिनेटर में साइन पलट जाता है। बस टैन ए माइनस बी में भी यही होता है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। और यहीं से कमाल की चीजें निकलती हैं। जब इन टूल्स को ठीक से समझा जाता है तो ऐसे शॉर्टकट्स अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है ना? बस उसे मेन फॉर्मूले में डाल दीजिए और देखिए कितना साफ सुथरा और काम का रिजल्ट मिलता है, एकदम प्रो टिप की तरह। अच्छा, अब अगले हिस्से में हम कुछ नया रटने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम ये देखेंगे कि जो टूल्स हमारे पास पहले से हैं उन्हें थोड़ा अलग ढंग से इस्तेमाल करने पर क्या जादू होता है। तो शुरुआत करते हैं एक जाने पहचाने टूल से। याद है ये साइन ए प्लस बी, हमारे टूल किट का एक तरह से वर्क हॉर्स है ये। इसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर आगे बढ़ेंगे। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर इस फॉर्मूले में हम ए और बी को बराबर कर दें तो मतलब बी की जगह भी ए रख दें। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, पर इसका जो रिजल्ट है ना वो एक बहुत ही पावरफुल नया टूल अनलॉक कर देगा। और ये लीजिए, जवाब है साइन 2a का फॉर्मूला। सिंपल, साइन ए प्लस ए सीधा बन जाता है 2 साइन ए कॉस ए। और इसके दो वर्जन है, एक जनरल वाला और एक खास टैंजेंट वाला रूप जो आगे चलकर कैलकुलस जैसी चीजों में बहुत काम आता है। अब आते हैं cos 2a पर, और ये ट्रिग्नोमेट्री का स्विस आर्मी नाइफ है। इसका एक नहीं दो नहीं पूरे 4 रूप हैं और हर रूप का अपना एक खास काम है। मतलब प्रॉब्लम में जैसी जरूरत वैसा फॉर्मूला उठा लो। सिर्फ साइन चाहिए तो साइन वाला यूज करो, सिर्फ कोसाइन उसके लिए भी है। ये सब स्ट्रैटेजी का खेल है। यहाँ पर एक छोटा सा गॉचा मोमेंट है जिससे बचना बहुत जरूरी है। देखिए, साइन 2a और टैन 2a के जो टैंजेंट वाले फॉर्मूले हैं वो दिखने में लगभग एक जैसे हैं, पर एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। नीचे डिनोमिनेटर में साइन में प्लस आता है और टैन में माइनस। बस इतना सा डिटेल है, पर इससे पूरा खेल बदल जाता है। और ट्रिपल एंगल यानी 3a फॉर्मूलों का भी एक मस्त पैटर्न है। साइन 3a के लिए बस 2 नंबर याद रखिए, 3 और 4, और कॉस 3a के लिए बस इसको पलट दीजिए, 4 और 3। एक छोटी सी ट्रिक पर बहुत काम की। तो अब तक हमने टूल्स जमा किए, अब बारी है हमारे टूलकिट के सबसे एडवांस्ड, सबसे पावरफुल टूल्स की। ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी एक्सप्रेशन का पूरा रूप, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल सकते हैं, एकदम गेम चेंजर्स। कभी कभी मैथ में मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आसान होता है चीजों को ऐड करना, खासकर कैलकुलस जैसी चीजों में। ये फॉर्मूले वही जादू करते हैं। ये प्रोडक्ट यानी गुणा को सम या डिफरेंस यानी जोड़ या घटाव में बदल देते हैं और अचानक से मुश्किल प्रॉब्लम बहुत आसान लगने लगती है। और इसका उल्टा भी मुमकिन है। जिन्हें हम सीटी फॉर्मूले कहते हैं वो इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, सम को वापस प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ एक चीज पर हमेशा नजर रखनी है,
जो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आता है। ये एक छोटा सा ट्रैप है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो ठीक है, पूरा का पूरा टूल किट अब हमारे सामने है, लेकिन असली कमाल सिर्फ टूल्स के नाम जानने में नहीं है। असली स्किल इस बात में है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, एक अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट की तरह। और ये देखिए, पूरा सिस्टम एक फ्रेम में। स्क्वायर आइडेंटिटीज से शुरुआत हुई, जो नींव थी। फिर कंपाउंड एंगल्स आए, डबल एंगल्स उनके स्पेशल केस निकले, और आखिर में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलों ने हमें रूप बदलने की ताकत दी। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो सही टूल चुने कैसे? इसके लिए ये फ्लोचार्ट एक सिंपल गाइड की तरह है। सोचिए, प्रॉब्लम का मकसद क्या है। अगर पावर्स हटानी है तो cos ऑफ 2a सबसे अच्छा दोस्त है। अगर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो CD फॉर्मूलों से बेहतर कुछ नहीं। और अगर इंटीग्रेशन करना है तो प्रोडक्ट टू सम में बदलना अक्सर सबसे आसान रास्ता होता है। तो ये टूलकिट अब खुला है, और ये सिर्फ किताबों में बंद रहने वाले फॉर्मूले नहीं हैं। यही वो भाषा है जिससे